हेलो बच्चों, वेलकम टू सृष्टि मैथ्स क्लासेस। बच्चों, मैंने लास्ट वीडियो में 8th की एनसीईआरटी बुक से एक्सरसाइज 2.4 कंप्लीट करवा दी थी और आज मैं आपको कराने वाली हूँ एक्सरसाइज 2.5। एक्सरसाइज 2.2 एंड एक्सरसाइज 2.4 ये दोनों एक्सरसाइज में सारे क्वेश्चंस वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चंस हैं और वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चंस में कुछ बच्चों को प्रॉब्लम आती है, इसलिए मैंने इसके एक एक क्वेश्चन को विद स्टेटमेंट पूरी तरह से सॉल्व करके एक्सप्लेन किया है। तो आप जाकर उन वीडियोज को देख सकते हैं। और अभी मैं स्टार्ट कराने वाली हूँ 2.5 एक्सरसाइज। 2.5 एक्सरसाइज वर्ड प्रॉब्लम वाली नहीं है, लेकिन इसमें 10 क्वेश्चंस हैं जिसमें लीनियर इक्वेशंस दिए हुए हैं। और आप सबको भी पता है बेटा कि किसी भी एक्सरसाइज में बिगनिंग के क्वेश्चंस इजी होते हैं। तो इसमें 10 क्वेश्चंस हैं। 10 क्वेश्चंस में से मैं कोई 5 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करके एक्सप्लेन करूंगी जो मुझे थोड़े से डिफिकल्ट लगेंगे, और बाकी जो ईजियर क्वेश्चंस, जिन क्वेश्चंस में मैं ये फील करूंगी कि ये थोड़े ईजियर हैं, वो मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ। तो उन क्वेश्चंस को आप खुद सॉल्व करके देखिएगा। तो अभी मैं जो उनमें से मुझे मोस्ट डिफिकल्ट दिखेंगे उन क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करके दे रही हूँ। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 3 है। 1 और 2 क्वेश्चंस काफी इजी दिखाई दे रहे हैं मुझे, तो क्वेश्चन 3 हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 3 है x+7 -8x/3 = 17/6 -5x/2। इक्वेशंस को सॉल्व करने का तरीका तो अब आपको समझ में आ ही गया होगा। जितने भी वेरिएबल कंटेनिंग टर्म्स होते हैं उनको हमें लेफ्ट हैंड साइड में रखना होता है। तो x पहले से ही लेफ्ट हैंड साइड में, इसको यहीं पे रखा मैंने। फिर -8x/3 इसे भी लेफ्ट हैंड साइड में रखा। और ये वाला टर्म जो वेरिएबल कंटेनिंग टर्म है, इसको लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसपोज कर लेते हैं। राइट हैंड साइड में कौन कौन से टर्म्स होंगे? जो टर्म्स इंडिपेंडेंट ऑफ वेरिएबल्स है, मतलब जो कांस्टेंट टर्म्स है, उन सबको हमें राइट हैंड साइड में रखना है। 17/6 और फिर ये 7 भी राइट हैंड साइड में चला जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड में ये ऐड हो रहा था, मतलब पॉजिटिव साइन के साथ था, इसलिए राइट साइड में जाकर ये नेगेटिव हो गया। अब इक्वेशंस को सॉल्व करने के वैसे तो अलग अलग तरीके हो सकते हैं, सब अपने अपने हिसाब से सॉल्व करते हैं। तो इसमें एक तरीका ये भी होता है बेटा कि जितने भी डिनोमिनेटर्स दिखाई दे रहे हैं उन सारे डिनोमिनेटर्स का एलसीएम ले लें और उस एलसीएम से सारे के सारे टर्म्स को मल्टीप्लाई कर लें। और इस तरह से करने से क्या होता है, रेशनल फॉर्म पूरी तरह से हट जाता है। और दूसरा एक तरीका है कि हम एलसीएम लेकर भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मैं अभी एलसीएम लेकर ही सॉल्व कर रही हूँ। लेफ्ट हैंड साइड में डिनोमिनेटर में क्या क्या नंबर्स है? 1, 3 एंड 2। 1, 3 एंड 2 का एलसीएम आएगा 6। तो ये मैंने 6 एलसीएम लिख लिया और बड़ा सा अपॉन का साइन बना लिया। इसके बाद क्या करते हैं, ये जो एलसीएम आता है इसको एक एक टर्म के साथ रफ में मल्टीप्लाई करते हैं। तो मैं कुछ थोड़े थोड़े कैलकुलेशंस यहाँ पे करके दिखा देती हूँ, जो रफ कैलकुलेशंस होते हैं। जैसे फर्स्ट टर्म है x/1, यहाँ पर 6 मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 × x 6x, ये फर्स्ट टर्म की जगह पर आ गया। सेकेंड टर्म है हमारा 8x/3, यहाँ पर भी जब एलसीएम मल्टीप्लाई करेंगे 3 1 3, 3 2 6 एंड 2 8 16x, ये हो गया अपना सेकेंड टर्म। और थर्ड टर्म है 5x/2, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करेंगे 2 1 2, 2 3 6 एंड 3 5 15x इक्वल्स टू, अब यहाँ भी हमको एलसीएम लेना होगा। एलसीएम ऑफ 6 एंड 1 6 आ जाएगा। यहाँ पर जब एलसीएम 6 मल्टीप्लाई होगा 6 6 कैंसिल होकर 17 और सेकेंड टर्म में आएगा 6 7 42। तो एक बार मैंने आपको रफ कैलकुलेशन करके एक्सप्लेन किया और बाकी इसको तो ओरली भी कर सकते हैं क्योंकि नंबर्स काफी स्मॉल हैं। इसके बाद सेम साइन वाले नंबर्स को ऐड कर लेते हैं। 15x + 6x 21x -16x/6 = 17 - 42। इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे। 12 - 7 5, 1 प्लेसेस को पहले सब्ट्रैक्ट किया, फिर ये हो जाएगा 3 3 - 1 2 -25/6। और दोनों साइड के डिनोमिनेटर्स कैंसिल हो जाएंगे। या फिर ये भी कर सकते हैं कि इस 6 को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से यहाँ पर लाकर मल्टीप्लाई करें और फिर ये दोनों 6 6 कैंसिल हो जाएंगे। अब इनको भी सब्ट्रैक्ट करते हैं। 21x -16x सब्ट्रैक्शन के बाद आएगा 5x इक्वल्स टू -25। फिर x की वैल्यू मिलेगी -25/5, 5 5 5 5 25, x इक्वल्स टू -5। तो ये हमारे थर्ड क्वेश्चन का आंसर हुआ। इसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। 3t - 2/4 -2t + 3/3 =
2/3 माइनस टी। सबसे पहले तो ये जो माइनस टी है इसको भी लेफ्ट हैंड साइड में ले आते हैं ताकि सारे वेरिएबल कंटेनिंग टर्म्स लेफ्ट साइड में हो जाएं। 3t माइनस 2/4 माइनस 2t प्लस 3/3 प्लस t/1 इक्वल्स टू 2/3। ये मैंने वेरिएबल को लेफ्ट हैंड साइड में लिख दिया है। अब यहाँ पर एक काम करते हैं, जैसा मैं इस क्वेश्चन के टाइम आपको एक्सप्लेन कर रही थी कि अलग अलग तरह से सॉल्व होते हैं, तो मैंने एक तरीका ये बताया था कि डिनोमिनेटर में जितने भी हमको नंबर्स दिखाई देते हैं उन सारे नंबर्स का हम एलसीएम ले लेते हैं और उस एलसीएम से एक एक टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं। तो अब इस क्वेश्चन को मैं उसी मेथड से करके सॉल्व कर देती हूँ, मतलब जैसे जिस मेथड से इस क्वेश्चन को किया था उसको छोड़कर एक दूसरे मेथड से मैं इसे सॉल्व करके दिखा रही हूँ। अब एलसीएम क्या आएगा, 4, 3, 1 एंड 3, ये सारे आपको डिनोमिनेटर में दिखाई दे रहे हैं। तो एलसीएम ऑफ 3 एंड 4 होता है 12। तो सारे टर्म्स को हम 12 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाइंग 12, 3t माइनस 2/4 मल्टीप्लाइड बाय 12 माइनस ये पूरा सेकेंड टर्म है 2t प्लस 3/3 मल्टीप्लाइड बाय 12 प्लस t/1 मल्टीप्लाइड बाय 12 इक्वल्स टू 2/3 मल्टीप्लाइड बाय 12। 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, ये 3 है, इस 3 को दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करना होगा। 3 3 जा 9t माइनस 3 2 जा 6 माइनस, अब यहाँ भी कैंसिलेशन होगा, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, ये 4 भी इन दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होगा, 4 2 जा 8t और ये 4 3 जा 12। लेकिन अब एक चीज है, जैसे अगर ये प्लस साइन में यहाँ पर अप्लाई करती हूँ तो ये रॉन्ग होगा, क्योंकि अपॉन का साइन अगर रिमूव हो रहा है तो ये माइनस साइन इन दोनों टर्म्स पे अप्लाई होगा। तो अगर दोनों टर्म्स पे माइनस साइन अप्लाई करेंगे तो 2t, मतलब ये वाला जो फर्स्ट टर्म है वो तो नेगेटिव होगा ही, और जो सेकेंड टर्म है वो भी नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है। प्लस 12t इक्वल्स टू 3 1 जा 3, 3 4 जा 12 एंड 4 2 जा 8। तो इस मेथड से क्या हो रहा है बेटा, मैंने एलसीएम ले लिया और एलसीएम को सारे टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई किया, तो इससे एक चीज है कि जो रैशनल फॉर्म ऑफ नंबर्स है वो हट गया। रैशनल की जगह सिर्फ और सिर्फ इंटीजर के फॉर्म में सारे नंबर्स हमको दिखाई दे रहे हैं। तो इस अगर ये मेथड आपको इजी लगता है, इस मेथड से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब जितने भी लाइक टर्म्स है, मतलब जो टी कंटेनिंग टर्म्स है 9t, 8t, 12t, एक को हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो सिंप्लीफिकेशन के लिए क्या करते हैं, जो पॉजिटिव साइन वाले नंबर्स होते हैं उनको ऐड करते हैं। 9t प्लस 12t ऐड होंगे, 21t आ जाएगा, 21t माइनस 8t। और इसी तरह से जो कॉन्स्टेंट्स हैं -6 -12, ये दोनों भी सेम साइन में है तो इनको भी ऐड करेंगे, और ऐड करने के बाद हमको मिलेगा -18 इक्वल्स टू 8। अब 21 में से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा 13t इक्वल्स टू -18 राइट हैंड साइड में जाकर ऐड होगा, 13t इक्वल्स टू 18 प्लस 8 26। दिस इम्प्लाइज t इक्वल्स टू 26 डिवाइडेड बाय 13, 13 2 जा 26, कैंसिल करके आंसर 2 आ गया। तो t की वैल्यू 2 आ रही है। तो ये मैंने दो क्वेश्चंस कराए, क्वेश्चन 3 एंड क्वेश्चन 5। इसके बाद देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन है m माइनस 1/2 इक्वल्स टू 1 माइनस m माइनस 2/3। अब चाहे तो यहाँ भी अपन इस मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। व्हाट विल बी द एलसीएम ऑफ 2 and 3? इट विल बी 6। तो सारे टर्म्स में मैं 6 मल्टीप्लाई करूंगी, मतलब पूरे इक्वेशन में 6 मल्टीप्लाई करना है। तो देखते हैं क्या क्या मिलेगा। फर्स्ट टर्म इज m, यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई हो रहा है। सेकेंड टर्म इज m माइनस 1/2, यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई कर लिया। फिर राइट हैंड साइड में फर्स्ट टर्म है 1, इसमें भी 6 मल्टीप्लाई किया, और सेकेंड टर्म m माइनस 2/3 है, यहाँ भी 6 मल्टीप्लाई कर लिया। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। ये मैंने कैंसिलेशंस कर लिए। इसके बाद अब देखते हैं क्या क्या वैल्यूज आ रही है। ये हो रहा है 6m, फर्स्ट टर्म हमको मिला है 6m। सेकेंड टर्म में क्या आएगा, यहाँ पर थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए बेटा, क्योंकि ज्यादातर बच्चे गलतियां करते हैं। मैं जब ऑफलाइन क्लासेस लेती हूँ और इस तरह के क्वेश्चन बच्चे सॉल्व करते
करते हैं तो इन प्लेसेस में साइन की गलतियां बहुत करते हैं बच्चे। तो अभी आप अच्छे से समझ लीजिए कि किस तरह से साइन अप्लाई करते हैं। पहले तो ये 3 जो है इन दोनों नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई होगा, m इंटू 3 3m, 1 इंटू 3 3। अब बात आती है कि इन पे साइन कौन सा अप्लाई करें। तो साइन आप देखिए ये माइनस का साइन है, माइनस साइन इन दोनों टर्म्स पे अप्लाई होगा क्योंकि ये जो अपॉन का साइन है वो रिमूव होने जा रहा है, तो ये माइनस साइन अंदर आ जाएगा, दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होगा। फर्स्ट टर्म पे माइनस साइन अप्लाई किया, सेकेंड टर्म पे भी माइनस साइन आएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इक्वल्स टू 6 1 6 माइनस। यहाँ भी बिल्कुल वही बात हो रही है कि माइनस साइन अगर सामने है तो हमको केयरफुली साइन अप्लाई करना है। 2m एंड माइनस माइनस प्लस 2 2 4, ये 2 भी दोनों के लिए है, m और माइनस 2 दोनों के लिए, और ये जो माइनस साइन है वो भी दोनों टर्म्स के लिए है, m एंड माइनस 2 दोनों के लिए। इसके बाद अब जितने भी वेरिएबल कंटेनिंग टर्म्स हैं उनको लेफ्ट हैंड साइड में लिखते ही हैं हम हमेशा। 6m माइनस 3m ये लेफ्ट में आएगा, प्लस 2m इक्वल्स टू 6 प्लस 4, और ये राइट हैंड साइड में जाकर ट्रांसपोज होगा, माइनस 3 हो जाएगा। क्या आ रहा है अब इधर पे 3m, 6m में से 3m सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 3m, 3m प्लस 2m 5m, 6 प्लस 4 10, 10 माइनस 3 7, तो m की वैल्यू आ रही है 7/5। तो क्वेश्चन 6 भी हो गया है। इसके बाद मुझे क्वेश्चन 8 थोड़ा बड़ा सा दिख रहा है, तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। हालांकि क्वेश्चन 8 में कहीं पर भी कोई रैशनल नंबर नहीं दिख रहा है, सारे के सारे इंटीजर्स हैं। 15 इंटू y माइनस 4 माइनस 2 इंटू y माइनस 9 प्लस 5 इंटू वाई प्लस 6 इक्वल्स टू 0। ब्रैकेट ओपन करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से जो ब्रैकेट के बाहर फैक्टर होता है वो ब्रैकेट के अंदर के जितने भी टर्म्स होते हैं सारे टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होता है। तो 2 टर्म्स है यहाँ पे, दोनों टर्म्स के साथ 15 मल्टीप्लाई होगा, 15y माइनस 15 4 जा 16, देन माइनस 2y माइनस माइनस प्लस 2 9 जा 18 प्लस 5 1 जा 5y प्लस 5 6 जा 30 इक्वल्स टू 0। अब देखेंगे वेरिएबल कहाँ पर है, ये है वेरिएबल्स 15y माइनस 2y प्लस 5y। सेम साइन वाले नंबर्स ऐड होते हैं, 15y प्लस 5y 20y, इसमें से 2y को हमें सब्ट्रैक्ट करना होगा। और कॉन्स्टेंट्स देखते हैं हम, माइनस 60 प्लस 18 प्लस 30। तो जो सेम साइन वाले नंबर्स उनको पहले ऐड कर लेते हैं, तो इनका सम आ गया 48 इक्वल्स टू 0। इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 20y माइनस 2y 18y, और यहाँ पर इनका डिफरेंस क्या आएगा 12 इक्वल्स टू 0। 12 पे साइन भी नेगेटिव होगा, y इक्वल्स टू, अब देखिए 18y इक्वल्स टू 12, 12 लेफ्ट हैंड साइड में सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो राइट हैंड साइड में जाकर ऐड हो गया, मतलब 0 में ये 12 को मैंने ऐड किया तो ये बन गया 12, 0 प्लस 12 इज 12, और जो 18 है लेफ्ट हैंड साइड में ये मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट हैंड साइड में जाकर डिवाइड होगा। 6 से इनको कैंसिल करते हैं, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, y इक्वल्स टू 2/3। तो इस तरह से क्वेश्चन 8 भी हो गया। इसके बाद क्वेश्चन 10 में डेसिमल वाली वैल्यूज हैं, तो 9 और 10 दोनों ही क्वेश्चंस में सॉल्व करा देती हूँ। देखिए क्वेश्चन 9, 3 इंटू 5z माइनस 7, 3 इंटू 5z माइनस 7 माइनस 2 इंटू 9z माइनस 11 इक्वल्स टू 4 इंटू 8z माइनस 13 माइनस 17। फिर वही होगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से, ब्रैकेट के बाहर जो फैक्टर है वो ब्रैकेट के अंदर के टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होता है। 3 5 जा 15z माइनस 3 7 जा 21, 15z माइनस 21। फिर ये भी मल्टीप्लाई होगा दोनों से, 2 9 जा 18 विथ माइनस साइन, माइनस 18z माइनस माइनस प्लस 2 इंटू 11 22 इक्वल्स टू 4 8 जा 32z, 13 4 जा 52 माइनस 17।
वेरिएबल्स कहाँ कहाँ पर है, 15z माइनस 18z, और ये टर्म भी लेफ्ट हैंड साइड में आएगा माइनस 32z। कांस्टेंट सारे राइट हैंड साइड में जाएंगे, माइनस 21 राइट में जाएगा तो पॉजिटिव होगा, 22 राइट में जाकर नेगेटिव, और ये माइनस 52 एंड माइनस 17, ये दोनों टर्म्स तो पहले से ही नेगेटिव थे। तो अब इनको अपन सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 15z में से 18z को सब्ट्रैक्ट करना होगा। बेटा ये बात आप लोग अच्छी तरह से समझ लीजिए कि अगर टर्म्स पे ऑपोजिट साइन है तो हमको उन्हें सब्ट्रैक्ट ही करना होता है। 15z और 18z दोनों पे अलग अलग साइन है ना, 15z इज पॉजिटिव, 18z इज नेगेटिव, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्शन के बाद आएगा 3z, और इस पे नेगेटिव साइन अप्लाई करना आपको, क्योंकि आंसर पे न्यूमेरिकली लार्ज नंबर का साइन अप्लाई होता है। माइनस 32z इक्वल्स टू, अब यहाँ पर क्या क्या वैल्यूज आएंगी, 21 माइनस 22, इन दो टर्म्स को सिंप्लीफाई करेंगे तो मिलेगा हमको -1, क्योंकि इन्हें हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ा और बिगर नंबर का साइन अप्लाई किया। माइनस 52 माइनस 17, इनका सम माइनस 35z, इन्हें ऐड करेंगे क्योंकि इन पे सेम साइन है। अब यहाँ पर क्या क्या वैल्यूज आ रही है, दिस विल बी -53 माइनस 17, तो ऐड करके हमको मिलेगा -70। z इक्वल्स टू -70 डिवाइडेड बाय -35, डिवाइड करने के बाद आंसर आएगा 2, क्योंकि माइनस माइनस कैंसिल होंगे और 35 टू 70 होता है। तो इस तरह से z की वैल्यू 2 आ गई। अब एक लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, ये भी देख लेते हैं क्योंकि इसमें सिर्फ ये है, क्वेश्चन तो छोटा सा है बेटा, लेकिन इसमें डेसिमल वाली वैल्यूज है, तो ये क्वेश्चन भी मैं सॉल्व कर देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 10, 0.25 into 4f minus 3 equals to 0.05 into 10f minus 9। अब मल्टीप्लाई करते हैं, 0.25 इंटू 4, 25 4 जा 100, और 2 डिजिट्स छोड़कर यहाँ पर डेसिमल आ जाएगा f, माइनस 25 3 जा 75, लेकिन यहाँ पर भी 2 डिजिट छोड़कर डेसिमल, इक्वल्स टू 10 5 जा 50, और 2 डिजिट्स छोड़कर यहाँ भी डेसिमल अप्लाई करना पड़ेगा। साथ में f है तो f भी लिख दिया, देन 9 5 जा 45 विथ माइनस साइन, और डेसिमल भी आपको अप्लाई करना पड़ेगा, लिविंग 2 डिजिट्स। अब ये 1f को अपन सिंपली f लिख सकते हैं, इसमें से 0.5f सब्ट्रैक्ट होगा, क्योंकि ये वाला टर्म राइट हैंड साइड में पॉजिटिव है इसलिए लेफ्ट साइड में आकर नेगेटिव हो गया, इक्वल्स टू -0.45, और इस टर्म को राइट साइड में ट्रांसपोज करेंगे तो +0.75 आएगा। अब इनका डिफरेंस क्या होगा, 1f में से 0.5f सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये वैल्यू आएगी 0.5f। और बहुत से बच्चों को इस तरह का सब्ट्रैक्शन भी समझ में नहीं आता, तो मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर देती हूँ। दिस इज 1f एंड वी हैव टू सब्ट्रैक्ट 0.5f फ्रॉम 1f। तो 1 में से 0.5 कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, 1.01 को हम लिख सकते हैं 1.0, और ये लिख दिया मैंने f। इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है हमको 0.5f, तो ये f तो एज इट इज आता है, लेकिन यहाँ पर सब्ट्रैक्शन होगा तो क्या होगा, 10 - 5 5 एंड 0 - 0 0, तो ये डिफरेंस जो आ रहा है वो है 0.5f। अब राइट हैंड साइड में क्या वैल्यू आ रही है, राइट साइड में 0.75 में से 0.45 सब्ट्रैक्ट होगा, तो ये मिलेगा हमको 0.30। नाउ f इक्वल्स टू 0.30 अपॉन 0.5। ये डेसिमल्स रिमूव कैसे होते हैं वो भी देख लीजिए एक बार। न्यूमरेटर में है 0.3, जो बिल्कुल एंड में जीरोस होते हैं ना उनकी कोई वैल्यू नहीं होती, तो ये जो एंड में 0 लिखा हुआ था उसको मैं लीव कर सकती हूँ, 0.3 अपॉन 0.5। जब ये पॉइंट हटेगा तो न्यूमरेटर में एक 0 अप्लाई होगा, और न्यूमरेटर वाला पॉइंट हटेगा तो डिनोमिनेटर में एक 0 अप्लाई होगा, क्योंकि ये देखा जाता है कि जैसे ये इस डेसिमल को मैंने रिमूव किया तो हम ये देखेंगे हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर आफ्टर डेसिमल, तो यहाँ पर एक डिजिट था 5, इसलिए मैंने ऊपर एक 0 अप्लाई किया। बिल्कुल इसी तरह से न्यूमरेटर में भी एक डिजिट था 3, इसलिए डिनोमिनेटर में भी एक 0 आया। या फिर ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये दोनों डेसिमल सीधे सीधे हट जाएंगे। क्यों हटेंगे, क्योंकि वो लाइक डेसिमल्स हैं। लाइक डेसिमल्स आप जानते ही होंगे, लाइक डेसिमल्स किनको बोलते हैं, जिन भी नंबर्स में आफ्टर डेसिमल
इक्वल नंबर ऑफ डिजिट्स होते हैं वो सारे लाइक डेसिमल्स कहलाते हैं। तो ये दोनों लाइक डेसिमल्स है ना, दे आर हैविंग इक्वल नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर डेसिमल, दे बोथ हैव 1 डिजिट्स। तो ये डेसिमल्स डायरेक्टली हट जाएंगे। तो सीधे सीधे हटने के बाद ये आ जाएगा 3/5, f इक्वल्स टू 3/5 और डिवाइड करने के बाद आंसर मिलेगा 0.6, क्योंकि ये 5 6 30 होता है, तो यहाँ पर मैंने डेसिमल अप्लाई किया क्योंकि ये डिजिट छोटा था। और डेसिमल्स में किस तरह से नंबर्स को ऑपरेट किया जाता है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सब कुछ 7th में बच्चे सीख चुके होते हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा डायरेक्टली डिवाइड करके आपको आंसर निकाल कर दिखाया है। तो ये एक्सरसाइज 2.5 भी कंप्लीट हो गई है और बड़ी मेहनत से मैं वीडियोस बनाती हूँ बेटा, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें एंड थैंक यू।